हाय बच्चों, मैं आलोक सर। गोल्डन लाइफ आलोक सर में आपका स्वागत है। आप लोग का एग्जाम बहुत कम समय है। जो बच्चा बहाना बना रहा है तो जिंदगी भर बनाएगा, उसको जिंदगी में कुछ नहीं करना है। जिसको कुछ करना है अभी से बाबू, अब कितना समय है, अभी से लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम सब्जेक्टिव पढ़ाते थे मैथ एनसीईआरटी, और उसमें वहाँ सोल्यूशन मिलेगा। उसके साथ हम सोचे हैं क्वेश्चन बैंक, क्योंकि 10 साल में जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक शुरू से लेकर अंतिम तक, किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, एक एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जितना भी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत गलत दिया है। ऑब्जेक्टिव गलत दिया है, देखिए यही किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है। इसका एक एक क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें गलत के साथ इसमें सॉल्व भी नहीं दिया रहता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक आपको कराए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ देखिएगा, आप सोचते होंगे कितना बच्चा अभी से हतोत्साहित होगा, कैसे पास होगा। तो पास होने का तो डरे नहीं है। 350 नंबर तक तो आपके हाथ में है। 400 लाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर मैथ ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर हिंदी ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर संस्कृत, 40 नंबर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, और 40 नंबर साइंस यानी विज्ञान। यह टोटल आप जोड़िएगा तो यह टोटल होगा 150 यानी 230 नंबर खाली ऑब्जेक्टिव का, प्लस 40 का आपका प्रैक्टिकल, कितना हो गया 270 नंबर। अब बताइए 270 नंबर आपका इजी है। अगर गधा भी स्टूडेंट है और 15 दिन मेरा क्लास रेगुलर देख रहा है तो उसका 270 आ जाएगा। अब प्रैक्टिकल में 5 कम हो सकता है, वो यही 265 नंबर उसका क्लियर। आप समझ लीजिए 200, जो यह समझ रहा था कि हम कैसे पास हो, उसके पास 265 नंबर है। अब उसके अतिरिक्त यहाँ देखिएगा, सब्जेक्टिव में कोई कितनों गधा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो 200, यहाँ देखिए 270 यानी 230 नंबर का सब्जेक्टिव है। 230 नंबर एकदम गधो लड़का होगा तो 100 नंबर लगेगा। अगर राइटिंग बढ़िया है तो 150 नंबर लगेगा। तो आप खुद सोचिए ना, इसमें जोड़िए ना 150 नंबर कितना हो जाएगा। 100 नंबर जोड़िएगा तो 370 हो जाएगा, 150 जोड़िएगा तो सीधे 420 हो जाएगा। अब बताइए, यदि आप 230 में जितना अधिक नंबर आए उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। एकदम गधा होगा जिसका भी 100 नंबर आ जाएगा। तो आप 370 के पास पार कर गए। अब यहाँ देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनको इन्फॉर्म करें और हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन लाइफ आलोक सर से जुड़े, ताकि उनका भविष्य बन सके और उनको उम्मीद से अच्छा नंबर आए। देखिए मैट्रिक का नंबर बहुत मायने रखता है। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। मैट्रिक का ऐसा नंबर होता है जो आपको समाज में एक अच्छा इज्जत मान सम्मान देता है। आपके गार्जियन पढ़ाने लायक नहीं भी होते हैं, फिर भी मैट्रिक से प्रोत्साहित होकर आपको, आप जो बोलते हैं, जहां बोलते हैं रहकर वहां पढ़ाते हैं। मैट्रिक का नंबर बहुत आपके पूरा समझ लीजिए, इसे लाइफ चेंजर भी कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बैंक का प्रथम क्वेश्चन है 2021 में प्रथम पाली में मैथ में जो पूछा हुआ। एक एक क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व कराएंगे। मैथ के अतिरिक्त साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सब क्वेश्चन सही करा के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, नियामक जब आता हो कभी निर्देशांक पूछता है, 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा, यानी उसके केंद्र का नियामक ज्ञात करना है। उसके केंद्र का नियामक क्या होगा? तो सबसे पहले यहां देखिएगा, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाएंगे। यह वृत्त हुआ, यह केंद्र हुआ, यह उसका व्यास हुआ, यह वो होगा, वो केंद्र है। अब नियामक क्या है? 2, 3 -6 और 7, यही ना है। तो आपको केंद्र का, आप जानते हैं वृत्त का व्यास है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। कभी भी किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, जब भी निर्देशांक ज्ञात करना हो तो m1 m2 जानना होगा, m1 और यह हुआ m2, यानी यह केंद्र का निकालना है निर्देशांक m1 m2। आप लोग जानते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, यानी एक ही वृत्त की दो त्रिज्या आपस में क्या होगी? बराबर। इसका मतलब m1 m2 भी बराबर होगा, यानी m1 m2 बराबर होगा। जब m1 m2 जब बराबर हो तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालना एकदम आसान हो जाएगा। तो O का निर्देशांक, O का नियामक कह रहा है तो नियामक डायरेक्ट निकालिए। आप शॉर्ट में जितना बनाइएगा उतना जल्दी सॉल्व कर दीजिएगा। अब O का निर्देशांक m1 m2 बराबर है तो उसका सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब यहां देखिएगा, यह x1 या x2, यानी अब शॉर्ट में जितना बनेगा यहां देखिएगा 2 ± 6 बटा 2
y1 प्लस y2 बटा 2, यानी y1 3 प्लस 7 बटा 2। अब यहां देखिएगा, इसको जोड़िएगा या तो घटाओ, जब भी प्लस माइनस रहता है क्या करेंगे, घटाते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4 बटा 2, आई 10 बटा 2, यानी 2 दूना 4, माइनस 2 और 2 पचे 10, 5, यानी माइनस 2 और 5। वो का नियम क्या आया, माइनस 2 और 5 कौन है, तो खट देना मारिएगा, माइनस 2 और 5 आंसर। इस तरह प्रत्येक एग्जाम में ऐसा देखा गया है, नियामक पर क्वेश्चन आता है, उसमें यह भी आसानी कर देता है M1 M2 बराबर हो। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार स्थित है कि PQ समांतर BC है, यदि AP 3 cm, PB 2 cm, AQ 6 cm और QC x cm हो तो x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले वो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और एक समांतर दिया, क्या क्या दिया, यहां ध्यान दीजिएगा, यह P है और यह Q है, A B C दिया है, PQ समांतर क्या है, BC है। ऐसा क्वेश्चन चित्र पर ही बना लीजिए। अब कौन कौन दिया है, AP यानी यह 3 दिया है, BP B P 2 दिया है, AQ 6 दिया है और QC x cm दिया है। तब थेस पर में आप पढ़े होंगे, आप थेस पर में जानते हैं। तो थेस पर में कहता है यदि कोई त्रिभुज के एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब थेस पर में से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाएंगे, थेस पर में से क्या हो जाएगा, दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, यानी AP बट्टा PB और AQ बट्टा QC। आपको ई भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मान लिखिए, 3 बट्टा, यह 2 है, सॉरी यह 2 है, 3 बट्टा 2 और 6 बट्टा 1 से डायरेक्ट लिख लीजिए, चित्र पर मान लिख लीजिए और डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी बनाइएगा उतना जल्दी अगला क्वेश्चन बनाना होगा। अब यहां देखिएगा, वर्ग गुणन कीजिएगा, या 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और वर्ग गुणन कीजिए। अब 1 से कम x हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 4 cm। देखिए इसी तरह एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन सेक्शन ए है। क्वेश्चन का सेक्शन ए है, आप देख लीजिएगा। प्रथम पालिका, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। अब ऊंचाई आपको यह कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, रियल में इसको देना चाहिए भुजाओं का अनुपात, लेकिन ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया है, तो इससे कोई बात नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए, समझिए। यह प्रमेय 6.6 कहता है यदि कोई त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के, दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब यह सूत्र दिमाग में बैठा लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा, यहां देखिएगा भुजा यानी दो त्रिभुज समरूप है तो भुजा, इसका वर्ग होगा और यह वर्ग नहीं होगा। इसका मतलब यदि क्षेत्रफल निकालना हो, भुजा दिया हो तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यदि आपको भुजा निकालना हो, क्षेत्रफल दिया हो तो उसको रूट कर देंगे, समझ लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन में यदि क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, भुजा निकालना हो या लंबाई निकालना हो या इसमें ऊंचाई दिया है, ऊंचाई का अनुपात निकालना हो तो रूट कर देंगे। यदि भुजा दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग कर देंगे। क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग और भुजा निकालना हो तो रूट, क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग, भुजा निकालना हो तो रूट, यहां समझिएगा। अब आपका क्या है, क्षेत्रफल क्या है 9/4 और भुजा निकालना है, भुजा यानी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल दिया है तो रूट कर देंगे 3/2, यानी इसका होगा 3:2। बी इज राइट आंसर, समझिएगा। क्षेत्रफल दिया हो, भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्ग, रूट करेंगे, और भुजा दिया हो और क्षेत्रफल निकालना तो वर्ग करेंगे। आप खुद समझिएगा, छोटका दिया हो, बड़का निकालना हो तो वर्ग करेंगे, बड़का दिया हो, छोटका निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट, बड़का निकालना हो तो वर्ग, छोटका निकालना हो तो रूट, समझ में आया ना। अब अगला क्वेश्चन, त्रिभुज, यहां देखिए त्रिभुज PQR में यदि
PQ स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा? आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहता है यदि कोई त्रिभुज समकोण हो तो उसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण कौन होता है यहां समझिएगा। मानिए यह त्रिभुज है ना, त्रिभुज यह 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। यह ए है, इसके अनुसार लिखिएगा। सबसे पहले कर्ण कौन होगा? कर्ण जब भी होगा सबसे लंबी भुजा कौन है? यही ना होगा, यानी P और Q क्या होगा? कर्ण होगा। अब बचा कौन? R यानी R लंब हो जाएगा, यानी उसका समकोण भुजा कौन हो जाएगा? R, यानी C इज राइट आंसर। सबसे पहले देखिए कर्ण दिया है, कर्ण का ना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो त्रिभुज बनाइए सिंपल में और इस तरह समकोण देखिए। अब नाम मत लिखिए, देखिए कर्ण कौन है, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी यही ना सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी यह जो PQ है या कर्ण है, PQ है या कर्ण है, यानी यह P है या Q है या P है या Q है, यानी यह क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R ही क्या होगा? समकोण कोण होगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। इसका आंसर होगा, ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसका आंसर होगा छेदक रेखा। इसका आंसर छेदक रेखा। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखिए बच्चे, 6वां नंबर क्वेश्चन है, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। सबसे पहले यहां देखिए, एक वृत्त लीजिए, यह जीवा है। जीवा मतलब दो परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब यह जीवा है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और जीवा क्या है? AB, और यही ना है। उसके बाद कर रहा है वृत्त, यह जो A और B बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा जा रही है ना, इनके बीच का कोण, यानी एक बिंदु A से और B से, यानी इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। आप लोग पढ़े हैं पर मैं 10.1 कहता है यदि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? त्रिज्या है ना, लंब होती है, यह लंब होती है। आप जानते हैं वृत्त, यहां देखिएगा, यहां अब क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। एक इधर से, एक इधर से, यह जानते हैं 60 डिग्री है, यह इधर से 90 डिग्री है, पर मैं 10.1 से इधर से यह 90 डिग्री है। आपको यह दोनों के बीच के कोण का मान ज्ञात करना है। तो एक चतुर्भुज का कोण योग कितना होता है? 360 होता है, तो 360 में से घटा लेना है। 90 यह त्रिज्या होगा ना, यह जीवा पर से, जीवा जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो त्रिज्या खींचेंगे तभी ना 60 डिग्री का कोण बनेगा। यह जीवा है, यह 60 डिग्री का, और स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है स्पर्श रेखा। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री यह, 90 डिग्री यह, तो 9 9 18 180 डिग्री, 180 डिग्री में 60 डिग्री जोड़िएगा तो 240 डिग्री, 240 डिग्री घटा लीजिएगा, जो बचेगा वही हो जाएगा। 0 के 0 2, यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री इज राइट आंसर होगा, जबकि आपकी बुक में दिया 60 डिग्री, जो गलत आंसर है। 120 डिग्री आप खुद समझिएगा। यह जीवा है, वृत्त के केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। तो कितना आदमी यह समझेगा वृत्त है जीवा यानी यह 60 डिग्री का? नहीं बाबू, यहाँ जीवा है और यहां से एक त्रिज्या जाएगा, वह 60 डिग्री का कोण आंतरिक करेगा जीवा से, यह जीवा से, और इस 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? यह जो स्पर्श रेखा जीवा AB से जो स्पर्श रेखा खींच रहा है उसके बीच का कोण, तो यानी यह 10 पॉइंट से यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, या तीनों को जोड़कर 360 में से घटा लीजिए। तो तीनों 270 है, 270 में से 360 में से 270 घटाइएगा तो कितना होगा? हमारे 120 डिग्री होगा, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत आंसर होगा, यहाँ दिखेगा, क्योंकि ये वो वृत्त कई अनंत बिंदुओं से मिलकर एक वृत्त बनता है, और एक स्पर्श रेखा सिर्फ केवल और केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, तो इसलिए एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, √1 + 10² A। आप लोग जानते हैं
सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, खाली सेक ए बराबर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, यानी किसके मान है, सेक ए का। उसके बाद यहां देखिएगा कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस 10 कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होता है। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस इस 10 स्क्वायर है तो 10 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर या आप इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री। अरे कॉट स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री, यानी 90 में से 57 जाएगा तो 33 डिग्री होगा ना, यानी अब ये तो मान सेम है ना, अरे 90 माइनस 57 यानी 33 डिग्री ना होगा। इसी को 90 माइनस 57 लिख दिया ताकि सूत्र में हो जाए। तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री का 57 माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए है, ये कितना है 57 डिग्री, दोनों 57 है तभी जाकर बनेगा, दोनों का एंगल सेम है तभी जाकर बनेगा। आप लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ए। तो बराबर क्या हो जाएगा, ए के आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक एक क्वेश्चन 9 नंबर एक एक क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज हम आपसे बता दे रहे हैं, जिनके पास क्वेश्चन बैंक है तो वह कृपया हमें क्वेश्चन लिखने पर बोर्ड पर अधिक समय लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, बार बार मिटा रहे हैं। सबसे अच्छा आप क्वेश्चन बैंक है तो कमेंट कीजिए हाँ हमारे पास क्वेश्चन बैंक है सर, तो हम डायरेक्ट नंबर बाय नंबर सिर्फ सॉल्व करेंगे। इससे आपको ही फायदा होगा, समय की बचत होगी और एक साथ एक से अधिक क्वेश्चन माने एक साथ एक मानिए 100 क्वेश्चन हम सेट बना देंगे। नहीं तो इस तरह 40 से 50 बनाते में 2 से 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जिनके पास क्वेश्चन बैंक है वो कमेंट करें कि हाँ सर हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, और है या क्यों कर दीजिए हाँ सर है, तो हम समझ जाएंगे है। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखने के झमेला नहीं रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, नंबर बाय नंबर सॉल्व करते जाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन समझते जाइएगा सॉल्व, क्योंकि परीक्षा बहुत कम है, इसमें फेयर ग्राफ करने का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ समझना है कि कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसे बन रहा है, उसको एक बार बना लीजिएगा। एक बार फिर अपने से क्वेश्चन बैंक लेकर उसका क्वेश्चन एक एक बनाइएगा बिना देखे हुए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर। एक बार वीडियो देख लीजिए, बना लीजिए, एक बार अपने से बनाइए, जहां फंसे वहां कॉपी से देख लीजिए कहां प्रॉब्लम है, उसके बाद बनाइए। इस पर ध्यान दीजिएगा जिनके पास क्वेश्चन बैंक है या जो इस, क्योंकि क्वेश्चन हमको लिखने में बहुत अधिक समय लग रहा है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन से देखिए और नंबर बाय नंबर हम सॉल्व कराते चल जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व कराएंगे, इससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन हम सॉल्व करा पाएंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहां देखिए बच्चे 10वां नंबर क्वेश्चन, यह 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है, सेट ए का। यहां देखिए क्वेश्चन बैंक है तो उसे मिला लीजिएगा। यहां देखिएगा cos 48 माइनस sin 42, तो इसमें सिंपल है, इसको चेंज कर दीजिए या इसको चेंज कर दीजिए 90 माइनस ए वाला सूत्र पर, और इसका आंसर हो जाएगा 0। ये अपने से कीजिएगा। अब यहां देखिएगा यदि माध्य, यहां देखिएगा माध्य 2 प्रकार के होता है, एगो अवर्गीकृत आंकड़ा का, एगो वर्गीकृत आंकड़ा का। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य इसी तरह निकालते हैं, यहां देखिएगा डायरेक्ट माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। अब संख्याओं का योग क्या है, 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x। कब है संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 सबको जोड़ेंगे। यहां देखिएगा ये 20 हो जाएगा, 11 9 20, 20 5 25 4 29, यानी आई हो जाएगा, यहां देखो 29 हो जाएगा। अभी कितना हुआ, माध्य बराबर कितना हुआ, माध्य की जगह पर 7 लिखेंगे, यह लिखेंगे 29 प्लस x। यह 5 क्या है, भागा है, तो इधर आएगा तो शॉर्ट में करेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। यह हो जाएगा 60 25 35, यानी कितना हो जाएगा आपका, एक बार फिर ले लेंगे, ई हो जाएगा 35 होगा ना। और 35 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 29, 35 में से 29 गया, कितना बचेगा 15 में से, यानी 6 या 2 का 2 में से 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6।
यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6। एकदम इजी है, इसमें तो कोई डमे नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है माध्य निकालने का, x का मान दिया है माध्य निकालने का, तो संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या, योग कितना है जोड़कर प्लस x या y कर देंगे, और जितना संख्या है भागा है उधर जाएगा गुना होगा, और जो जैसे 29 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल की प्राकृतिक ज्ञात करनी होगी। तो प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए तीन गो सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है, यानी इसको d बराबर कहते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि यह 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान मूल होगा, 0 से बड़ा हो वास्तविक और असमान मूल होगा। अब देखिए इसमें क्या है, बी स्क्वायर, बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 4, ए का मान 4, सी का मान 1, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 4 चौको 16 कम 16, यहाँ देखिएगा, यानी 16 16 बराबर 0। यह 0 के बराबर है तो यानी मूल क्या होगा वास्तविक तो होगा। वास्तविक का मतलब क्या, उसका हल तो होगा वास्तविक, लेकिन जो x का मान आएगा वह क्या आएगा बराबर आएगा, वास्तविक और बराबर। यही इसका ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है वही सही है, यानी 0 है 0 के बराबर है, यानी वास्तविक और बराबर। अगर 0 से अधिक रहता तो वास्तविक और असमान, यदि 0 से कम रहता तो वास्तविक नहीं होता, कोई हल नहीं होता, अवास्तविक होता या अस्तित्व नहीं है होता। यहां देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो साइन a का मान ज्ञात करना है। 3a दे रहा है तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/3, 3 3 का 9 यानी 30 डिग्री, यानी साइन a के जगह पर a का मान कितना है 30, तो a के जगह पर 30 लिख लिए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी 1/2 इज राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास अभी बोल रहे हैं, जिसके पास क्वेश्चन बैंक है बाबू वह हाँ लिख कर या हाँ हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, हाँ सर है, तो इससे ही होगा हम जान जाएंगे सबके पास क्वेश्चन बैंक है। आप जब भी हम 7 से 8 ऑनलाइन क्लास आएंगे तो हम क्वेश्चन बैंक आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद हम नंबर बाय नंबर सॉल्व कराएंगे, इससे हमको बहुत आसानी होगी। नहीं तो बार बार मिटा रहे हैं, वीडियो रोक रहे हैं, मिटा रहे हैं, रोक रहे हैं, बहुत दुगुना समय 3 गुना समय लग रहा है। इस तरह डायरेक्ट नंबर बाय नंबर हम बनाते चल जाएंगे, इससे आपको भी आसानी होगी और बहुत कम समय और अधिक से अधिक हम क्वेश्चन बना पाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है, आंसर होगा 2 cos थीटा, फिर भी इसको देख लेंगे, बाद में हम आपको देखेंगे। यहाँ देखिएगा, देखिए समीकरण युग्म में 2x 5x 2y बराबर 16 m 7x माइनस 4y बराबर 2 का हल ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन है, हल ज्ञात करना तो विलोपन विधि से खड़ देना करेंगे। यहाँ देखिएगा समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, ऑब्जेक्टिव है तो भाई उतना समय हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट न कीजिएगा। हम आप बताए थे जब समान चिन्ह को घटाना है, समान चिन्ह को घटाना है तो समान चिन्ह को कटाना है, विलोपन विधि में समान चिन्ह को कटाना है। यदि x है और x को कटाना है, दोनों प्लस है और प्लस को कटाना है तो घटाते हैं, या माइनस है माइनस को कटाना है तो घटाते हैं, और समान चिन्ह को कटाना है तो जोड़ते हैं। यहाँ देखिएगा तो y क्या है प्लस है, यहाँ y क्या है माइनस है, तो जोड़ लेंगे। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करके या समीकरण 2 घटा लेंगे तो 2 से गुना करेंगे 5 गुना 10x, 2 गुना 4y, 16 गुना 32। अब यहाँ घटा लेंगे, सॉरी जोड़ेंगे 7x माइनस 4y और बराबर क्या है 2। जोड़ेंगे कब जोड़ेंगे, जब असमान चिन्ह प्लस माइनस को कटाना है तो यह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17x, यह कट गया, यह हो जाएगा कितना 34। आप जानते हैं 17 दूना 34, यानी x के मान क्या हो गया 2। अब इस 2 को किसी एक समीकरण में रख देना है, तो समीकरण यानी आंसर यहाँ देखिएगा x बराबर तो 2 आ गया। अब यहाँ देखिएगा समीकरण x या y में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का मान यहाँ रखिएगा 2, तो 5 गुना 10 है ना, मन ही में बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह हो गया 10, तो 2y बराबर 16 माइनस 10, यानी बराबर y बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6/2 6,
यानी x का मान 2, y का मान 3, यही आंसर हो जाएगा। आप जितना जल्दी बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, जितना जल्दी बनाइएगा, क्योंकि 100 को क्वेश्चन पढ़ना होता है जिसमें 50 को बनाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC और DEF के समरूप है। त्रिभुज ABC और DEF दोनों समरूप है। ऐसा क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया है। जब समरूप है उसके क्षेत्रफल दिया है। एगो का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 36 cm स्क्वायर है, DEF का क्षेत्रफल 49 cm स्क्वायर है। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना था। हम बताए तो यदि क्षेत्रफल दिया हो, भुजा ज्ञात करना हो तो रूट करेंगे, और भुजा दिया हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वर्ग करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वर्ग, भुजा ज्ञात करना हो तो रूट। क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वर्ग, भुजा ज्ञात करना हो तो रूट। तो भुजा ज्ञात करना है तो खर्च देना क्या करेंगे, 36 पहले दिया है, उसके बाद 49 दिया है। इस दोनों का क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे। इसका वर्गमूल हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7, यानी 6:7। जो ऑप्शन में है वही आंसर। ऑप्शन नहीं दिया, खटा देना हमारे जो ऑप्शन है 6:7। अब यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। जितना फास्ट बनाएंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE आप खटा देना लिख लीजिए, या DE समांतर BC है, यानी ABC में क्या क्या दिया है, AD बट्टा DB 3/5 दिया है, और AC यहां से यहां तक बाबू, यहां से यहां तक AC पूरा दिया है कितना, यह पूरा दिया है 5.6 दिया है। तो आपको EC ज्ञात, सॉरी AE ज्ञात करना है। तो AE ज्ञात करने के लिए आपको यह AD बट्टा DB दिया है, सॉरी AD बट्टा DB दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, AE। तो आप जल्दी से कीजिए, AC ऊपर क्या होगा, यही ना होगा, AE बट्टा EC। दोनों समांतर है तो AE बट्टा EC होगा ना। आपको AE नहीं दिया है, AE के जगह पर लिख सकते हैं, AE के जगह पर लिख, पूरा यार 5.6 है तो 5.6 माइनस EC लिख सकते हैं ना, अब बट्टा EC। अब इसी को आप बना लीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/5, 5.6 माइनस EC अब बट्टा EC। आप इसको वर्ग गुणन इधर कीजिएगा तो यह 3 हो जाएगा, इसको इधर कीजिएगा। EC का मान सिर्फ निकाल लेना है। इसी तरह एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, या अपने से बनाइएगा, या अपने से वर्ग गुणन कीजिएगा ना, तो 3EC हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा कीजिएगा, उसके बाद EC का मान निकालना है। तो बोर्ड मास अच्छा से आता है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, समझे। तो जिनके पास क्वेश्चन बैंक है 2022 वाला नया वाला क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और कमेंट कीजिए हाँ मेरे पास है, केवल या हाँ लिखिए हाँ सर जी, या हाँ सर जी, ओके सर जी, तो हम समझ जाएंगे हाँ क्वेश्चन बैंक है। इससे क्या होगा, हमें क्या होगा, हमें बहुत आसानी हो जाएगा पढ़ाना, और एक एक बार में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पार कर देंगे। लेकिन इस तरह लिखने और बनाने में आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो कम का है, लेकिन क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर वीडियो रोक रहे हैं, इससे बहुत अधिक समय लग रहा है। कृपया समझे। और क्या कीजिए, जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं, वो क्वेश्चन बैंक जल्द से ले लीजिए। अब कितना है, 10 से 15 दिन एग्जाम है, 15 को हमारा सेट पूरा क्लियर कर लीजिएगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब अगला वीडियो आप 7 से 8 ज्वाइन करना ना भूलिए, क्वेश्चन बैंक लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उससे मिलाइएगा। मैथ के बाद आप साइंस पढ़ाएंगे, मैथ के बाद साइंस पढ़ाएंगे और साइंस में मिलाते रहिएगा। साइंस का PDF से पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ में आपको दिक्कत है क्योंकि क्वेश्चन लिखना है, उसको समझाना है। अब चलते हैं, आप लोग इसी तरह, परीक्षा बहुत कम समय है, आप लोग बाबू मेहनत से दिन रात एक कर दीजिए। अब इतना दिन है, अब बहाना बनाने से कोई काम नहीं चले। कब तक बहाना बनाइएगा, कब तक बहाना बनाइएगा, अब समय नहीं है बहाना बनाने का। अब बहाना बनाने वाला तो जिंदगी भर बनाएगा। चलिए लगे रहिए, धन्यवाद।